तारीख 27 मई 1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनके निधन के बाद देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि नेहरू के बाद कौन, क्योंकि 1947 से ही जवाहरलाल नेहरू देश की बागडोर संभाल रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि भारत का अगला प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसे आम जनमानस आसानी से स्वीकार कर सके। सियासी जानकारों की माने तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। इसके अलावा वीके कृष्ण मेनन, लाल बहादुर शास्त्री, वाईवी चौहान, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, एसके पाटिल और ब्रजमोहन कौल के नाम पर भी चर्चा चल रही थी। अंत में फैसला हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री ही भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खास सीरीज कैसे बने प्रधानमंत्री और मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। चलिए आपको बताते हैं कि नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कैसे बने। पंडित नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के लिए अगला प्रधानमंत्री चुनना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, क्योंकि उन दिनों कांग्रेस में प्रधानमंत्री चुनने का कोई पारंपरिक तरीका नहीं था। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने भारत के अगले प्रधानमंत्री चुनने की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। वहीं नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के वामपंथी गुट के नेता चाहते थे कि गुलजारी लाल नंदा ही प्रधानमंत्री बने रहे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि वामपंथी धड़ा चाहता था कि थोड़े ही दिनों के लिए चुनाव टाल देना चाहिए, क्योंकि नेहरू के निधन से लोग दुखी थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी। नेहरू के निधन के अगले ही दिन यानी 28 मार्च 1964 को कामराज ने वरिष्ठ नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बैठक में 18 ओबीसी और एससी सांसदों ने जगजीवन राम का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन ज्यादा समर्थन नहीं मिलने की वजह से यह प्रस्ताव जल्द ही गिर गया। वहीं पीएम पद के लिए मोरारजी देसाई का नाम भी चल रहा था। जब पत्रकारों ने उनसे पीएम को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर जनता की मर्जी है तो मैं इसके लिए चुनाव भी लड़ने को तैयार हूं। हालांकि सर्वसम्मत से पार्टी में राय बनाने का प्रयास जारी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज से जब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने अगले दिन तक इंतजार करने के लिए कहा। उसी दिन देर शाम को कामराज और मोरारजी के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती है, जिसके बाद मोरारजी देसाई को लगा कि वह भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले 30 मई 1964 को ही प्रधानमंत्री का नाम तय हो चुका था। दरअसल उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान शास्त्री ने मौजूदा हालात को भांपने के लिए इंदिरा गांधी से कहा कि आप क्यों नहीं लड़ती। शास्त्री की बात सुनने के बाद इंदिरा ने दबे स्वर में कहा कि मैं अभी पिता की मौत के सदमे में हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मुल्क संभालिए। इंदिरा ने भले ही लाल बहादुर शास्त्री को देश संभालने के लिए कह दिया हो, लेकिन सच्चाई यह थी कि आखिरी फैसला के कामराज को ही करना था। दरअसल उन दिनों कांग्रेस अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला करता था। हुआ भी वही। 1 जून 1964 को हुई बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज जो भी फैसला लेंगे उसे सभी मानेंगे। 2 जून की कांग्रेस कार्यवाही की बैठक में कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री का नाम प्रस्तावित किया। मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। उनके सामने अब शास्त्री के नाम पर सहमति जताने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए।
9 जून 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। लाल बहादुर शास्त्री 1 साल 216 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। वहीं 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। किसानों और जवानों के लिए समर्पित रहने वाले लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। उनके निधन पर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन उस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। तो कैसे बने प्रधानमंत्री की इस सीरीज में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए News 24।